देखो इस वाले में एक प्रॉब्लम थी। हमने कहा था कि लॉगिन वाला एंड पॉइंट जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है हमारा, मैं यहाँ पर लॉगिन वाला एंड पॉइंट ओपन करता हूँ। यूज़र नेम ब्लैंक आ रहा है। हमने कहा था एडमिन और पासवर्ड, शायद यही थे हमारे यूज़र्स, एडमिन एंड पासवर्ड। कि अगर आप एडमिन एंड पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हो तो फिलहाल नॉर्मली डैशबोर्ड का पेज ओपन होना चाहिए था, तो वो डैशबोर्ड का पेज ओपन हो रहा है। ठीक है। अब प्रॉब्लम जो हमारे पास वहाँ एरर थी वो क्या थी उसको समझते हैं, और एक थोड़ा सा मैं ठीक कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि लॉगिन डॉट JSX में लॉगिन वाला ये कोड हमने एग्जैक्टली टाइम आउट पे चलाया था, सिर्फ वो लोडिंग वाला कंसेप्ट समझाने के लिए। तो ये नहीं लगाना नॉर्मली। ठीक है। आप सीधा सीधा फंक्शन फैच स्टेटमेंट को कॉल करना और फैच स्टेटमेंट सीधा प्रोसेस करना, नहीं तो वो फालतू में लॉगिन के क्लिक करने के बाद कुछ देर तक रुकता है। अब देखो मैं कोड को सेव कर रहा हूँ और कोड को रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं होम पेज जो हमने बना रखा था उसे डायरेक्टली इन्वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होम पेज में सारा डेटा ब्लैंक है। होम पेज हमारा क्या था, एक वो था ऑथराइज पेज था जो हमने बनाया भी। हमने यहाँ पर ऐप के अंदर डिफाइन किया कि होम पेज हमारा क्या है, ऑथराइज है। सो हमने ऐप डॉट JSX के अंदर ये बताया कि होम पेज जो हमने बनाया वो एक प्राइवेट राउट का यूज़ करेगा। प्राइवेट राउट हमने कैसे लगाया था, ऑथ के अंदर हमने आउटलेट को रेंडर करने में कंडीशन लगाई थी। कंसेप्ट समझ लो। हमने लॉगिन करने पे एक बारी रिवीजन, एक तरह से लॉगिन करने पर हमने एग्जैक्टली क्या किया था कि सक्सेसफुल लॉगिन होने पर हमने कंटेक्स्ट प्रिपेयर किया था। फिलहाल लॉगिन होने पर हमने कंटेक्स्ट के डेटा को रिसीव किया, और उस रिसीव डेटा में हमने क्या डाला, सेट यूज़र से यूज़र नेम डाल दिया था कि अगर लॉगिन वैलिड है तो उस कंटेक्स्ट के अंदर हम डेटा स्टोर कर देंगे। ये कंटेक्स्ट हमने कहाँ से बनाया था, ऐप डॉट जेएस में हमने एक स्टेट वेरिएबल लिया था एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन था। ठीक है। इस स्टेट वेरिएबल के इस फंक्शन के अंदर हमने कोड राइट किया था कि भाई ये रहा कंटेक्स्ट, यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर से हमने एक वैल्यू फॉरवर्ड की थी। दिस टाइम अ वैल्यू इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या डाला था, ये स्टेट वेरिएबल का डेटा डाल दिया था, जिससे कि लॉगिन वाला क्या करेगा, सेट यूजर से वैल्यू सेट करेगा, और ऑथ वाला क्या करेगा, होम पेज तभी खोलेगा जब यूजर वेरिएबल में कोई वैल्यू क्या होगी, सेट होगी। तो जब हमने लॉगिन किया हमने कंटेक्स्ट को यूज़ किया, और उसके बाद सक्सेसफुल लॉगिन होने पर सेट यूज़र मेथड के थ्रू हमने वो वैल्यू क्या है पास कर दी। हमने वहाँ पर जो ऐप में स्टेट वेरिएबल बनाया था, दो थे एलिमेंट, यूज़र एंड व्हाट, सेट यूज़र। सो लॉगिन पे एग्जैक्टली सक्सेसफुल लॉगिन होने पर सेट यूज़र मेथड को कॉल करके हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो यूज़र नेम पड़ा था उसे कंटेक्स्ट में स्टोर करवा दिया, और फिर आपको भेज दिया होम पे नेविगेट करने। इस होम वाले पेज पर हमने वैलिडेट किया। हाँ, होम वाले पेज पे हमने वैलिडेट किया, ये रहा। होम वाले पेज पर हमने क्या लगाया था, सिंपल डेटा डॉट यूज़र को प्रिंट ही करवा रहे थे और कुछ नहीं था। बट हमने होम के ऊपर क्या लगाया था, ऑथ एक यूज़र, ऑथ एक पेज अप्लाई किया था। सो हमने ऑथ नाम से एक पेज अप्लाई किया था, पेरेंट था। इसको हमने कहा था कि अगर डेटा की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, मतलब यूज़र हैज़ सम वैल्यू, इसका मतलब यूज़र लॉगिन कर चुका है, तो एग्जैक्टली आउटलेट को क्या है, रेंडर करो। और आउटलेट का मतलब था क्या रेंडर होगा, चाइल्ड एलिमेंट क्या है, रेंडर होगा। सो इफ डेटा डॉट यूज़र हैज़ अ वैल्यू, आउटलेट विल मेक श्योर द चाइल्ड एलिमेंट फॉर वॉट रेंडर है। अदरवाइज हमने उससे कहा था नेविगेट टू क्या है, लॉगिन है। मतलब अगर यूज़र में वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स यूज़र ने लॉगिन नहीं किया। ऑथ वेरीफाई करेगा क्योंकि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो इसे उसे कहाँ भेज देगा, लॉगिन पेज पे, लॉगिन राउट पे रीडायरेक्ट करने के लिए भेज देगा। हमने इसके लिए यूज़ नेविगेट किया था, और यही हमारी प्रॉब्लम थी उस वक्त कि हमने कहा कि अगर मैं डैशबोर्ड पेज को, यानी मेरा होम वाले राउट को डायरेक्ट खोलने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट खोल रहा हूँ तो नहीं खुल रहा, मतलब सॉरी उल्टा हो गया, खुल गया वाला पेज, जबकि होना क्या चाहिए था। हमने कहा अगर होम पेज को डायरेक्ट खोलोगे तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्टली कहाँ जाना चाहिए था, लॉगिन पेज पे जाना चाहिए था। और क्योंकि डेटा के यूज़र की वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। चेक करने के लिए हमने कंसोल भी लगाया था यहाँ पर, दिस इज वेरीफाइंग डेटा डॉट यूज़र की व्हाट इज़ द वैल्यू, जब होम पेज पर आया है तो वैल्यू क्या है उसकी।
तो जस्ट सी व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल। क्या आ रहा है? ब्लैंक है, नथिंग। वेरीफाइंग के आगे क्या लिखा आ रहा है? ब्लैंक, नथिंग। और आपको एरर मिल रही है। वो एरर बेसिकली क्या है? नेविगेट से लॉगिन के ऊपर नेविगेट करके जाना था, बट वो जा नहीं पा रहा बिकॉज रिएक्ट की रेंडरिंग के टाइम पर आप उससे कह रहे हो किसी और पेज पे नेविगेट करना है, वो नेविगेट मेथड नहीं कर पाएगा। नेविगेट मेथड किसी बटन के क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए था, या किसी और इवेंट पर एग्जीक्यूट करने के लिए था, जहां जब हमारा पेज प्रॉपरली क्या है, रेंडर हो चुका है। रेंडर हो चुका है, उसके बाद आपने कहीं और नेविगेट करना है किसी इवेंट पर, तब आप नेविगेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी तो पेज रेंडर हो रहा है, रिटर्न के अंदर ये कोड रिटर्न है, मतलब ये कंपोनेंट क्या है, रेंडर हो रहा है। उसी ड्यूरेशन में अगर आप उससे कहोगे नेविगेट करना है यूजिंग द नेविगेट मेथड, तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हमें नेविगेट तो करना है, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? नेविगेट नाम से टैग का यूज़ करेंगे। देयर इज एन एलिमेंट डिफाइंड इन रिएक्ट राउटर डॉम नेविगेट, वेयर वी से नेविगेट टू व्हाट, स्लैश क्या है, लॉगिन है, सेम चीज़ है। बट ये रेंडरिंग के टाइम पर आपको नेविगेट कर सकता है, जो कि नेविगेट मेथड नहीं कर पाएगा। सो अब मैंने यहाँ पर कोड राइट कर दिया कि अगर यूजर की वैल्यू डिफाइन नहीं है, रेंडर द आउटलेट, सॉरी, अगर ब्लैंक नहीं है, मतलब देयर इज सम वैल्यू, देन रेंडर द आउटलेट है, और एल्स नेविगेट टू व्हाट, द लॉगिन राउटर। तो अब आप खोलने की कोशिश करो, होम को मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे वापस से मुझे कहाँ पर लेके आएगा? लॉगिन पे लेके आएगा। अगर लॉगिन के बाद मैं उस होम पेज पे जा रहा हूँ जो कि हमने कोड में राइट किया हुआ है, तो प्रॉपरली लॉगिन पेज, होम पेज क्या है, ओपन हो रहा है।